इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल किस तरीके से मार्केट यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज आज हमने देखा है कि बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज रहा। वेयर एज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा मॉर्निंग में गैप डाउन तो नहीं करेंगे बट हल्का फुल्का गैप डाउन था, उसके बाद एक रिकवरी का ट्राई किया बट रेजिस्टेंस लेके उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दी जहां से मॉर्निंग इसने अपनी राइज स्टार्ट किया था और कल जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी लेवल पर जो है निफ्टी ने अभी आज क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे पूरा साइडवेज रहा, कोई मोमेंटम नहीं था। फिर निफ्टी के चार्ट में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम में देखने को मिला कहाँ पर? हमें मोमेंटम दोस्तों देखने को मिला कल जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी। और कल सबसे ज्यादा आपकी गिरावट हुई थी निफ्टी, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप में। तो निफ्टी स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे थोड़ा सा हमको एक रिलीफ रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और मिड कैप जो आपका बीएससी वाला है उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप जो आपका एनएससी वाला है उसमें भी थोड़ी बहुत हमको रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स यहाँ पर आपका 138 पॉइंट डाउन रहा। आज मार्केट को गिरने से किसने बचाया है? मैं स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूँ बिकॉज निफ्टी फुल तैयारी में था फॉल करने की। सिर्फ और सिर्फ उसको होल्ड किया है निफ्टी आईटी ने। अभी मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो निफ्टी आईटी में करीबन आज 2.5% की तेजी थी, यानी कि 900 पॉइंट की तेजी थी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। ये तेजी बहुत ज्यादा इसने मार्केट को आज होल्ड करने का ट्राई किया है। तभी आप देखोगे कि कुछ आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं जो मिड कैप के आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आज 4-5% भाग रहे थे। निफ्टी आईटी मिड कैप मैं कह रहा हूँ, मिड कैप के स्टॉक। तो वहां पर भी 4-5% का मूव देखने को मिला बिकॉज ऑफ द निफ्टी आईटी का होल सेक्टर ही आज मार्केट में भाग रहा था और मार्केट को गिरने से भी ये रोक रहा था। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में हल्की फुल्की इन्होंने बस, इसमें आप ये कह सकते हो कि हल्का सा एक मार्केट में ऊपर की साइड के लिए पुल बैक भी आप कह सकते हो। मार्केट अगर और गिरेगा तो ये मार्केट के लिए गिरने के लिए एक हेल्थी मूव हो चुका है, क्योंकि स्ट्रेट रैली में अगर मार्केट गिरता तो वहां से एक रिकवरी वी शेप की आ सकती थी। लेकिन जो मार्केट गिरा उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक जैसे आप देख रहे होंगे, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स में फॉल हुआ, हल्का सा पुल बैक। अब अगर मार्केट गिरेगा तो गिरावट और तेज होगी। क्यों? क्योंकि इसने ब्रीथिंग ले ली है यहाँ पर। अब इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा रेस्ट ले लिया है, रिलैक्स कर लिया। अब अगर मार्केट में फॉल आता तो और तगड़ा फॉल आएगा। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी फिर निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी फिर निफ्टी का मैं एक बार आपको निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूँ और एक बार डेली टाइम फ्रेम पर विजिट करते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा था कि अगर हमको 24 था, आज मॉर्निंग में भी मैं आपको यही बात बता रहा था कि 24,400 के नीचे अगर निफ्टी हमको क्लोजिंग देता है, पहले तो ये बात हुई थी कि 24,600 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो एक फॉल हमको देखने को मिलेगा। अभी मार्केट 24,400 के आसपास क्लोजिंग देने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 24,000 के दर्शन एक बार ही करना चाह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब निफ्टी आईटी इंडेक्स इतना भागा उसके बाद भी निफ्टी ने आज कोई मोमेंटम नहीं दिया। जहां से जहां से मार्केट ने उठना शुरू किया था उसी जगह पर मार्केट दोबारा से आ गया। तो यानी कि इसके फुल इरादे हैं कि एक बार 24,000 के दर्शन कराता है निफ्टी, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब अगर 24,000 का लेवल देखें तो यहाँ से 400 पॉइंट की दूरी निकल कर आती है। तो निफ्टी अगर यहाँ से 400 पॉइंट स्लिप होता है तो वो काफी डेंजर मूव हो जाएगा। जो जिन्होंने स्विंग ट्रेड ले रखे हैं, आईटी आईटी कह लो या मेटल सेक्टर कह लो, जिन्होंने जिस भी टाइप के स्टॉक्स ले रखे हैं या कॉल ऑप्शन कैरी करके रखे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी अपने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा निफ्टी का हेड एंड ये रहा राइट शोल्डर, और ये था इसका यहाँ पर नेकलाइन। इस तरीके से कुछ निफ्टी की नेकलाइन थी। तो नेकलाइन तो इसने तोड़ दी और यहीं पर ही रेजिस्टेंस लेके नीचे के लिए आ रहा है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि निफ्टी अगर 24,000 के लिए आता है तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। 15 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा 15 मिनट का चार्ट। कुछ लेवल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 24,420 टू 450, 24,420 टू 450। दिस लेवल विल एक्ट एज अ डिप बाइंग लेवल, एज अ रिवर्सल लेवल। अगर निफ्टी को घूमना है तो यही लेवल है घूमने के लिए, इसके अलावा और कोई लेवल नहीं है बाइंग साइड के लिए। और मैं भी इंटरेस्टेड इसी लेवल पर रहूंगा, इसके अलावा मैं कोई लेवल बाइंग साइड के लिए निफ्टी में नहीं देखूंगा। इनफैक्ट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवरी दिखाता है और 24,420 या 450 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो भी मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। गैप डाउन के बाद रिकवरी अगर आती है तो ये एक ही लेवल है बाइंग का। सेलिंग की बात करें अगर तो 24,400,
24,400 के नीचे जैसे ही निफ्टी निकलेगा तो मैं यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड लेने का चांस लूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये एक लास्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटता है तो निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें कौन कौन से सेक्टर मार्केट को गिरा रहे थे तो वो भी अभी देखने वाले हैं, डोंट वरी। अभी फिलहाल बात करते हैं निफ्टी में जो दूसरा सेलिंग लेवल है, एग्जैक्टली मैंने कल भी यही लेवल दिया था 24,600 सेलिंग के लिए, और आज भी यही लेवल दे रहा हूँ। मैंने कल कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेगा तो हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, और आज एग्जैक्टली 24,600 से निफ्टी घूमा है। कल भी अगर एक मौका मिलता है तो ये लेवल फिर से हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। तो जितने लोगों ने लेवल पे ध्यान दिया होगा तो उन्होंने पुट साइड में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा 24,600 के लेवल पे। दोस्तों ये मैं यहाँ पर एक बार वॉच लिस्ट आपको दिखा लेता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर मार्केट को आज गिरा रहे थे और कौन कौन से सेक्टर मार्केट को उठा रहे थे। अगर बात करें यहाँ पर माई वॉच लिस्ट की, तो यहाँ पर देखते हैं चेंज इन परसेंटेज में जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मार्केट को गिराने वाला था आज निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू तो रुक ही नहीं रहे भाई, पता नहीं क्यों इतनी गिरावट हो रही पीएसयू, और स्पेशली बैंक्स में जो सरकारी बैंक है। और ये गिराने उठाने वाला कौन था मार्केट में, वही निफ्टी आईटी 2.5% की तेजी थी। स्मॉल कैप मैंने बताया थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, मिड कैप स्मॉल कैप और ये हल्के फुल्के ऊपर आ रहे थे मार्केट में। तो यही है अभी फिलहाल के लिए। यूएस मार्केट देखने का कोई फायदा बनता है नहीं अभी, इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट में आज शाम को क्या होने वाला है, इलेक्शन का वैसे वहाँ पर बहुत बड़ी अभी उथल पुथल मची हुई, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट भी आजकल हिल जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको क्या बता रहा था, वेट जस्ट मिनट। सो देखिए क्या हुआ बैंक निफ्टी में, ये आपका एक काइंड ऑफ लेफ्ट शोल्डर, दिस इज काइंड ऑफ हेड, एंड दिस इज मेकिंग काइंड ऑफ अ राइट शोल्डर। तो ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। बस फर्क ये है कि निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया और बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन नहीं दिया है। बैंक निफ्टी का जो ब्रेक डाउन लेवल है वो है 51,000 का। वंस बैंक निफ्टी ब्रेक 51,000 लेवल बिलो 51,000 तो हमको एक बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, करीबन 50,000, 50,400। और ये टूटता है तो फिर तो खैर फिर तो बात ही अलग है ना। फिर तब तो देखेंगे हम आराम से चार्ट को खोल के, क्योंकि फिर बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ चुका है फिर। ओके, अभी फिलहाल देखो आप इस रेंज में कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। आज के दिन पे अगर आप देखोगे इसी लेवल से रिवर्सल लिया, फिर जिग जैग सुबह बहुत स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी ने हिट किए, बहुत मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट किए जितने लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का ट्राई किया। बाकी उसके बाद जो ऑप्शन सेलर थे उनके मजे रहे, प्रीमियम डीके उनको देखने को मिला। जो ऑप्शन सेलर था, ऑप्शन बायर की तो डेथ हो जाती है ऐसे मार्केट में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाइंग लेवल्स की। तो 51,150 ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। 51,150 टू 200 ये जो रेंज रहेगी ये एज अ बाइंग रेंज बैंक निफ्टी में रहने वाली, नोट डाउन आप कर सकते हैं। नाउ सेलिंग रेंज अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में कौन सी होने वाली है, तो वो होगी 51,000 लेवल का ब्रेकडाउन, जो कि मैं बता भी रहा था कि नेक लाइन निकल कर आ रही है मार्केट की। वेट अ मिनट, नेक लाइन निकल कर आ रही है मार्केट की ऐसे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये लेवल अगर बैंक निफ्टी 51,000 को तोड़ता है तो हमारे पास एक फ्री स्पेस बच जाता है मार्केट में, करीबन यहाँ से 700 से 800 पॉइंट का फॉल है, एक और बैंक निफ्टी में बड़ा क्रैक देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रखना। फिलहाल बैंक निफ्टी में भी दो ही लेवल है ट्रेड करने के लिए। दूसरा लेवल बैंक निफ्टी में ये हो सकता है कि अगर एक बार बैंक निफ्टी 51,500 का ब्रेकआउट देके, ब्रेकआउट हमको कैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट तो इसने आज भी दिया था तो ऐसे तो हम बाय कर लेते, ऐसा बाय नहीं कह रहा हूं मैं। हमको कम से कम मार्केट में 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज चाहिए 51,500 के ऊपर, तब जाके हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। अब बात करते हैं दोस्तों फिर निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी की कल एक्सपायरी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और दीपावली भी नज़दीक है तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बहुत जल्दी आपके लिए कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट करने वाला हूँ। हाँ, तो अभी फिलहाल देखिए ये भी सेम वही चार्ट पैटर्न बना रहा है जो आपका बैंक निफ्टी बना रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है नीचे के लेवल पे, और फिर निफ्टी ने थोड़ा ऊपर का मूव दिया और साइडवेज रहा, लेकिन ऊपर के लेवल पर साइडवेज रहा। बाइंग लेवल्स की बात करते हैं कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं फिर निफ्टी में। मुझे एक काम आप कमेंट करके ये बता सकते हैं
कितने लोगों ने आज के दिन पे मार्केट में कॉल और पुट कैरी करके रखा हुआ है, और प्लीज मुझे ये भी बताना कि आपने किस में कैरी करके रखा हुआ है। स्टॉक्स में कैरी करा है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, या पुट कैरी करके रखा है तो किस में रखा है, स्टॉक्स में या तीनों इन इंडेक्सेस में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट मैं रिव्यू कर सकूं आपका और पता लगा सकूं कि लोगों को किस साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। कमेंट करके बताना मुझे। तो मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो 23,600, यानी कि ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। क्यों करेगा आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि यही लेवल बैंक फिन निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट एंड पहले रजिस्टेंस की तरह अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक लेवल रहा बाइंग का। सेलिंग की बात करूं तो 23,500 का ब्रेकडाउन, यानी कि 23,500 के नीचे फिन निफ्टी निकलता है तो हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेलिंग साइड का ट्रेड ट्रिगर होने वाला है फिन निफ्टी में 23,500 के नीचे। ठीक है। दूसरा, वो आप अच्छे से जानते हो 24,000 पे क्या करना है, को पता है इस लेवल पर मिलता है तो क्या करना है, जैसे निफ्टी में हमने सेलिंग करी थी वैसे फिर निफ्टी में भी करने वाले। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और जरूर कर लेना, और बेल आइकन तो जरूर ही प्रेस कर देना है ताकि आपको हर वीडियो की और बातों उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।